ये धोखा है, ये झूठ बोला है उन्होंने। अच्छा, डीसी या एसएसपी ने अभी तक कोई एक्शन लिया या वो बस फाइल के ऊपर बैठ गए? वहाँ आपको बेइज्जत करके व्यापार मंडल से निकाला गया था। अब कितने 7-8 साल से पीछे एक पत्रकार के नाम पे आपने मकान लिया हुआ है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव मौडगिल जी हैं जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और एमसी का चुनाव लड़े थे। उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी बीजेपी के नेता के खिलाफ। राजीव जी, किस नेता के खिलाफ आपने पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने आपके ऊपर क्या आरोप लगाए थे और क्या शब्दावली इस्तेमाल की आपके खिलाफ? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा था। उसमें मेरे जो खिलाफ लड़े थे वो अनूप गुप्ता थे बीजेपी के, जो जीते भी थे। उनके खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी और वो इलेक्शन पिटीशन एक एप्लीकेशन मैंने डीसी साहब को दी थी और एक एप्लीकेशन मैंने पुलिस के पास दी थी, एसएसपी साहब को दे के आए थे। वो दोनों अभी पेंडिंग है। हमारी जो है उनके पास केस लगता है डीसी साहब के पास। हमने उनको सारा कुछ बता दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। 2017 में उन्होंने एक एफिडेविट में बोला था कि मैं वकील हूं, मैं कोई बिजनेस नहीं करता। 2021 में उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बोला है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं वकील नहीं हूं। तो ये दोनों गलत हैं, फोर्जरी है, ये धोखा है, ये झूठ बोला है उन्होंने। तो इसके खिलाफ हमने एक पिटीशन दायर की थी कि इस इलेक्शन को रद्द किया जाए और दोबारा चुनाव किया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। अच्छा, डीसी या एसएसपी ने अभी तक कोई एक्शन लिया या वो बस फाइल के ऊपर बैठ गए? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मुहैया करा दिए हैं। जो भी हमारे पास एफिडेविट थे, जो अनूप गुप्ता जी ने जो एफिडेविट दिए थे या और भी जितना भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, हमने उनको सबमिट करा दिए हैं। वो डीसी साहब को भी जो चीज़ें वो मांग रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। और अभी तारीख हमारी डल रही है, अभी 1 जुलाई की फिर तारीख है और हमें उम्मीद है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिए हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो हमारे पास सच्चाई है, जो हम सच के ऊपर चल रहे हैं, हमें भरोसा है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होगा और ये इलेक्शन रद्द होगा। मौडगिल जी, आपके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि ये इसकी औकात नहीं है कोई, जी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो देखिए बड़े आदमी हैं सर, हमारे तो वाकई औकात नहीं, हम तो एक वर्कर आदमी हैं। लेकिन ऐसी घटिया शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैलाश जान जी ने जो शब्दावली प्रयोग की थी मेरे बारे में कि उनकी औकात नहीं है, वो तीसरे नंबर पर आए हैं, उनकी क्या वैल्यू है, ऐसे वर्ड तो हम भी कभी यूज़ नहीं करते। मैं सिर्फ कैलाश जैन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर, आप अपने बारे में भी कुछ बता दीजिए। आपके बारे में भी शहर को सब कुछ पता है। आप व्यापार मंडल में थे, वहाँ आपको बेइज्जत करके व्यापार मंडल से निकाला गया था। उसके बाद आप व्यापार मंडल का चुनाव भी लड़े थे, वहाँ भी आप बुरी तरीके से हारे थे और उसके बाद आपने फिर एक और अपना व्यापार उद्योग मंडल बना दिया, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके हार डलवा लिए और स्वयंभू प्रधान अपने आप को घोषित कर दिया। ये कोई चुनाव थोड़ी होता है। चुनाव लड़िए, जैसे व्यापार मंडल का आपने लड़ा था, वहाँ हारे थे तो इसका भी चुनाव लड़िए। ये ऐसे थोड़ी है कि स्वयंभू प्रधान बन गए। अपने बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। अगर एक उंगली हमारे ऊपर उठाओगे तो आपके ऊपर भी 4 उंगलियां उठेंगी और हम बिल्कुल सच्चाई के ऊपर चलते हैं। अब कितने 7-8 साल से पीछे एक पत्रकार के नाम पे आपने मकान लिया हुआ है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वो पत्रकार कैसे हैं, किस चीज़ के पत्रकार हैं वो, क्या उनके पास बीट थी, क्या उन्होंने कोई न्यूज़ दी थी, क्या थी। पिछले कई सालों से 28 सेक्टर में उन्होंने मकान लिया हुआ है और अब सुना है कि उन्होंने अपने वाइफ के नाम वो मकान कर दिया है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमेशा सच्चाई के साथ बंदे को चलना चाहिए। हम राजनीति में हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन हम किसी के बारे में, चाहे कोई आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, हम किसी के बारे में गलत वर्ड पर्सनल यूज़ नहीं करते। लेकिन जो सच्चाई होती है हम उसके ऊपर चलते हैं। आपको हमारे बारे में ये बातें सोच के, ये बातें जो आप हमारे बारे में गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो, एक आप शहर के बारे में भी बात करो ना। शहर हमारा कहाँ चला गया? सफाई के मायने आप देख लो, आप कितने पायदान पे पहुँच गए। हम 1 नंबर में होते थे कांग्रेस के टाइम में। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, टॉप पे पहुंच गई है। महंगाई का हाल देख लो आप। इन चीज़ों के बारे में सोचो ना। किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो आप। जिस तरह राजीव जी ने बताया है कि इनके बारे में किस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की और किस तरह से इन्होंने उनके अगेंस्ट पटिशन डाली हुई है और डीसी और एसएसपी अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। लगता है कि डीसी और एसएसपी बड़ी धीमी चाल पे अब इस केस को चला रहे हैं। बाकी ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।